इस समय हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट या बोले कमोडिटी एक्सपर्ट किंग अजय केडिया जी है। और मैं आपको बता दूं कि कॉटन जो ये कॉन्क्लेव हुई है इसके बारे में और क्या एनालिसिस है और किस तरह से कॉटन का आगे फ्यूचर होगा, इनसे बात करते हैं। सर, कृषि भूमि में स्वागत है। नमस्कार सुबोध जी। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि कॉटन की आज इंडस्ट्री वालों ने बात की, बहुत सारे सेंटिमेंट्स की बात हुई, सेंटिमेंट्स बहुत सारे ऐसे लगे भी कि थोड़े डाउन है। आपको क्या लगता है एज ए एनालिस्ट, एज ए एक्सपर्ट कि क्या है कॉटन की स्थिति? देखिए, जब हम कॉटन की स्थिति की बात करते हैं तो डिमांड, सप्लाई और सेंटीमेंट, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले सेंटीमेंट की बात करें तो डेफिनेटली जो सेंटीमेंट्स है वो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वीक है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो हम बोल सकते हैं ग्लोबल मंदी, यूएस में अभी हमने आंकड़े देखे, उसके सेंटीमेंट जरूर ख़राब है। लेकिन जब मैं सप्लाई की बात करता हूँ तो इस बार क्रॉप कट टू कट है, टाइट रहेगी बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है कि अगर सपोज आने वाले टाइम में अगर बरसातें ज़्यादा रहती है और डैमेज, तो कहीं ना कहीं सप्लाई का विकार रहेगा। अब रहा डिमांड की बात, तो डिमांड एज ऑफ नाउ तो वीक है, लेकिन जिस ढंग से सेंट्रल बैंक ने रेट कट की है तो ये मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में डिमांड का सिनेरियो इंप्रूव करेगा और ये बड़ा एक ट्रिगर होगा सभी एग्री कमोडिटी के लिए। खास करके कॉटन की बात करें तो पिछले 2 साल से हमने काफ़ी मुश्किलों में ये इंडस्ट्री को जाते हुए देखा। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि एमएसपी और इम्पोर्ट दोनों की ड्यूटी के ऊपर कैसे गवर्नमेंट इस पर प्ले आउट करती है। बट मेरा मानना है कि अगर मैं आइस कॉटन की बात करता हूं या डोमेस्टिक मार्केट की, दोनों में मुझे लगता है मार्केट में एक स्टेबिलिटी बन चुकी है। आइस कॉटन में हमने 67, 66 का जो बेस देखा है वो अब जल्द टूटता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि रेट कट की वजह से डिमांड में जो इंप्रूवमेंट आएगी ये प्राइजेस को टेम्परेरीली 78, 79 सेंट तक ले जा सकती है अगले 1.5 से 2 महीने। हाँ, आवक का प्रेशर है, लेकिन अब ये देखना है कि फार्मर ने, जैसे 2 साल पहले हमने देखा आवक बिल्कुल बंद कर दी थी क्योंकि ऊंचे भाव की एक्सपेक्टेशन थी। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो मुझे लगता है ट्रिगर और भी बढ़ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में अब मुझे लगता है 56-57 हज़ार का एक बेस बन चुका है। ऊपर में अभी सेंटीमेंट खराब होने की वजह से कोई भी 64-65 के ऊपर नहीं मान रहा है, बट मुझे लगता है अगर सेंटीमेंट्स में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आता है तो 68 हज़ार का लेवल आराम से मिल जाएगा। कहने का मतलब है कुल मिला के जो सेंटीमेंट का गेम है वो मुझे लगता है आगे जाके इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम फेस्टिव सीजन में भी है। और वेदर पे नज़र रखिए, क्योंकि वेदर अपनी सप्लाई का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा डालता हुआ दिखाए। तो कुल मिला के मार्केट में मुझे लगता है कि धीरे धीरे सेंटीमेंट भी इंप्रूव होगा और इस बार अच्छे प्राइस मिलने चाहिए। मतलब सर, सेंटीमेंट इंप्रूव होगा, अच्छे प्राइस मिलेंगे, ये तो आपने बताया। लेकिन एक चीज़ मुझे इसे यहाँ पर दिखी जिस वेदर्स को लेके, जैसे आपने भी बताया कि वेदर पे अभी डिपेंड है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही सारी चीज़ें होंगी। तो अगर वेदर खुदा ना खास्ता अगर गड़बड़ रहा तो फिर थोड़ा दिक्कत बढ़ेगी। देखिए, हम लोग इस बार ला नीनो में है। जब एल नीनो से ला नीनो में ट्रांजेक्शन होता है तो हम देखते हैं पहले बरसातें कम होती है, फिर धीरे धीरे अच्छी होती है, और अच्छी बरसातों की वजह से इस बार हमारा ओवरऑल जो ग्रोथ थी अगस्त मंथ में वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अब जब जाता हुआ मानसून है ला नीनो में तो ये हमेशा बाढ़ या हैवी रेंज का टाइम रहता है। तो अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो ऑनगोइंग क्रॉप है, चाहे हम कॉटन बात करें, सोयाबीन बात करें, इन पे भी इम्पैक्ट देगा। और अगले साल के लिए जो सोइंग होनी है उसमें भी हम डिले होते हुए देखेंगे, जिसका इम्पैक्ट पूरे एग्री मार्केट पे है। तो अगला 10-15 दिन जो रहेगा सितंबर का और अक्टूबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्रीकल्चर प्राइजेस के लेकर।